Hello everyone. In the last lecture, we read about law of mass action. Today we will discuss about rate law. Dear student, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ा था. आज हम लोग रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे. सो आवर हेडिंग इज रेट लॉ. अब देखते हैं रेट लॉ क्या होता है. सो इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन. ये जो होता है वो रेट ऑफ रिएक्शन का रिप्रेजेंट होता है, वो भी किसके टर्म में? रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में होता है. सो रेट लॉ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज नोन एज रेट लॉ. सो लिख देते हैं द रिप्रेजेंटेशन of the rate of reaction in term of concentration of reactant is known as rate law. सो रेट लॉ क्या हो गया? हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है ना, इसी रेट ऑफ रिएक्शन को इनके रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म में जब हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो वही रेट लॉ हो जाता है. ठीक है ना. इसी का एक नाम और है जिसको बोलते हैं रेट एक्सप्रेशन. सो इट इज आल्सो नोन एज रेट एक्सप्रेशन. ठीक है, इसे रेट एक्सप्रेशन भी बोला जाता है. अब देखिए, जो रेट लॉ होता है उसमें जो पावर होंगे वो क्या होते हैं? सेम भी हो सकते हैं और सेम नहीं भी हो सकते हैं. ठीक है ना. जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू आपको बता रहे हैं. सपोज कोई रिएक्शन हो रहा है A प्लस B, देन इट गिव्स दैट C एंड D. ए मोल मान लें, बी मोल मान लें, सी मोल मान लें एंड डी मोल. तो अब जब इसका रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे हम लोग तो रेट इज इक्वल टू के ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई लिख देंगे. अब जो यही आपका एक्स एंड वाई है, ये क्या हो सकता है? एक्स एंड वाई मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू ए एंड बी. मतलब ये एक्स और वाई ए और बी के इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, बट ज़्यादातर केसेस में ये इक्वल्स होते हैं. ठीक है ना. सो ये रेट आपका क्या हो गया? रिप्रेजेंटेशन हो गया. बाकी देखिए यहाँ पर एक के का यूज हुआ है, तो के क्या होता है? आपका कांस्टेंट होता है. तो आप कह देंगे वेयर के इज कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट इज नोन एज रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट और specific reaction rate. So the constant K is a proportionality constant and it is known as rate constant और वेलोसिटी कांस्टेंट
और स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। ठीक है, इसके को चाहे आप रेट कांस्टेंट कहिए या वेलोसिटी कांस्टेंट कहिए या स्पेसिफिक रिएक्शन रेट कह सकते हैं। अब देखिए अब हम फाइंड करेंगे व्हाट इज के, मतलब के क्या होता है, इसकी डिफिनेशन कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए इसके लिए क्या होता है, अगर हम लोग मान लें कि जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज हैं, ठीक है, जैसे ए एंड बी, ये क्या हो जाए, 1 हो जाए, ठीक है, ये टोटल वैल्यू 1 हो जाए तो रेट इज इक्वल टू के हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको कहना पड़ेगा इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टिंग species is taken as unity। इसका मतलब ये हो गया, जो हमारे पास रिएक्टिंग स्पीसीज हैं उसको हमने क्या लिया, उनका कॉन्सेंट्रेशन यूनिट में लिया है। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, देन आपका रेट इज इक्वल टू के। अब ये टोटल जब वैल्यू 1 हो गई है तो रेट इज इक्वल टू के हो ही जाएगा। सो वी आल्सो say that rate constant is defined as the rate of reaction when the concentration of each reactant is taken as unity। ठीक है, मतलब हमारा जो ये रेट कांस्टेंट होता है ये किसके इक्वल हो सकता है, रेट के हो सकता है, रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल हो सकता है, बट इसके लिए जो रिएक्टिंग मटेरियल्स हैं उनकी क्या होनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन 1 रहनी चाहिए। तो ये हो गया। देन अब हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट में। सो द डिफरेंस between rate constant and rate of reaction, रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में हम लोग डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सो एक साइड लिख लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस देखते हैं। तो पहला डिफरेंस है आपका कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये ये एक ऐसा मतलब टर्म होता है जिसमें क्या होता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो इट इज द स्पीड at which the reactants are converted into the product at any moment of time। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये एक ऐसा स्पीड होता है जिस पर क्या होता है, हमारे जो रिएक्टेंट होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इनका क्या है, रेट कांस्टेंट में क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है। सो इट इज द कांस्टेंट। ठीक है, सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं। सेकेंड डिफरेंस क्या है, ये डिपेंड करता है किस पर, रिएक्टेंट के ऊपर। सो
It depends upon the concentration of the reactants. ये रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, बट जो आपका रेट कांस्टेंट होता है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर क्या होते हैं हमारे जो रिएक्टेंट स्पीसीज होते हैं वो यूनिटी होते हैं, मतलब यूनिट में होता है। सो ये इनके डिफरेंस हो गए। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।